मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। अरे पंखों से क्या होता है दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए चैप्टर से, लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 3 साधारण भिन्न। जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 चैप्टर तक समाप्त कर दिया है। आई होप कि आपने देखा होगा, देखें हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो देख सकते हैं। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको टोटल मिल जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि अगर आप विद्यासागर का अंकगणित बनाना चाहते हैं या उसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसी चैनल पर जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट एक बनाया है, ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसको आप जाकर देखिए। उसमें 1 से लेकर 92 तक वीडियो है। 1 से 92 तक वीडियो में पूरा का पूरा विद्यासागर अंकगणित का फुल सोल्यूशन कर दिया हूँ। तो शायद आप अगर देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो देख सकते हैं। नए जो जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, उन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, जो पुराने हैं वो तो जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साधारण भिन्न क्या है। साधारण भिन्न में हम सबसे पहले क्या जानेंगे, भिन्न होता क्या है। एक्चुअली में भिन्न होता क्या है तो आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही बताया है। फर्स्ट चैप्टर का जो हमने संख्या और संख्या पद्धति पढ़ा हुआ था, तो उसमें हमने आपको बताया था क्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आपको बताया था परिमेय संख्या किसे कहते हैं, शायद आपको याद होगा। परिमेय संख्या होता क्या है, P/Q के रूप में होता है, ये तो हम जानते हैं परिमेय संख्या। तो करना कुछ नहीं है, भिन्न भी एक परिमेय संख्या ही होता है। भिन्न क्या होता है, भिन्न का डेफिनेशन अब बता रहा है, समझिएगा, बातों को समझिएगा तभी मज़ा आएगा। भिन्न होता क्या है, भिन्न किसी भी संख्या का P/Q के रूप में होना ही भिन्न होता है, ठीक है। अगर कोई भी संख्या हो, हाँ, जहाँ ये भी शर्त होता है, जिस तरह हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में हमेशा जो होता है Q जो होता है नीचे वाला हर, वो कभी और कभी कभी 0 नहीं हो सकता है। उसके अतिरिक्त कोई भी संख्या हो सकती है लेकिन 0 को छोड़कर, ठीक है। तो आई होप कि आप समझते होंगे। तो जैसे मान लेते हैं कोई भी पूर्णांक संख्या है, जैसे 2/5 ले लिया मैंने, ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो बस परिमेय संख्या के ही रूप को हम भिन्न बोलते हैं। कोई भी संख्या अगर P/Q के रूप में लिखी हुई दिख जाए आपको कहीं भी, तो आप समझिए उसको हम भिन्न बोल देंगे। उसको क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे, बशर्ते कि आपका ये नहीं होना चाहिए, ये नेवर, ये कभी हो नहीं सकता। ये तो ना तो परिमेय होगा ना तो भिन्न कहा जाएगा, ठीक है। तो 0 कभी नहीं होना चाहिए, उसका जो नीचे वाला पूर्णांक होगा वो 0 कभी नहीं हो सकता है, तब हम उसे भिन्न बोलते हैं। अब रह गई भिन्न में 2 पार्ट होते हैं। भिन्न में किसी भी भिन्न में 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, जैसे हमने P लिख दिया, Q लिख दिया। ये 2 पार्ट क्या होंगे, एक हो जाता है आपका अंश, ऊपर वाला जो भिन्न के हिस्से में ऊपर आता है उसे अंश बोलते हैं, और नीचे जो आता है उसको हर बोलते हैं। आई होप आप समझते होंगे। तो बस अंश और हर पर हम चर्चा करेंगे और पूरे भिन्न के प्रकार को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भिन्न कितने प्रकार के हैं, लगभग भिन्न के कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि हम भिन्न के प्रकार की बात करें तो चलिए इसको मिटा कर हम आपको बता रहे हैं भिन्न के प्रकार, एक जगह सबको बता रहे हैं। एक सेकंड रुकिए। भिंगा रहे हैं, अरे बाबा। चलिए भिन्न के प्रकार को हम समझते हैं क्या है। घबराइएगा मत दोस्त, है ना। चैप्टर भी मैं सॉल्व कराऊंगा, पहले थ्योरी तो देख लें। थ्योरी ज़रूरी होता है ना, समझने के लिए आगे, ताकि आपको सॉल्व करने में कहीं भी दिक्कत ना आ जाए। तो सभी बातों को ध्यान में रखकर बताना होता है। चलिए भिन्न में कई प्रकार के भिन्न हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर, अगर हम भिन्न की प्रकार की बात करें तो फर्स्ट नंबर में हम ले लेते हैं समभिन्न। समभिन्न जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, उचित भिन्न भी बोलते हैं। उचित भिन्न, उचित भिन्न कहिए या क्या बोलिए, उचित भिन्न कहिए या समभिन्न कहिए, ठीक है। तो ये होता क्या है, समभिन्न या उचित भिन्न होता क्या है ये समझिए। कोई भी भिन्न अगर आपको दिखे, जैसे ये मैंने लिख दिया, कोई भी मैंने भिन्न लिख दिया,
अगर कोई भी भिन्न का अंश जो दिखे, अंश अभी आपको बताया कि ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पूर्णांक को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो अगर किसी भी भिन्न में अंश जो होता है हर से छोटा होता है, कोई किसी भी भिन्न में अगर अंश जो होता है हर से छोटा होता है तो वो कौन सा भिन्न कहलाता है, समभिन्न या उचित भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, समभिन्न या उचित भिन्न कहलाता है। आई होप समझ गए होंगे। किसी भी भिन्न में अंश अगर बड़ा हो हर से तो उस भिन्न को हम क्या बोलते हैं, समभिन्न या उचित भिन्न बोलते हैं। 2 नंबर हम देख लेते हैं। भिन्न के प्रकार में 2 नंबर अगर देखें तो विषम भिन्न बोल सकते हैं। विषम भिन्न एक होता है, विषम भिन्न बोलिए या आप अनुचित भिन्न बोलिए, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न बोलिए, दोनों एक ही होता है। तो ये क्या होते हैं, ठीक है, ये समझिए। जब भी किसी भी संख्या में अगर, ये मत लिखिए, ये तो 1 से भाग लग ही जाएगा। चलिए, किसी भी भिन्न में अगर अंश जो होता है हर से बड़ा होता है, किसी भी भिन्न में अगर अंश जो होता है हर से बड़ा होता है, किसी भी भिन्न में अगर अंश हर से बड़ा होता है तो वो कौन सा भिन्न कहलाता है, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहलाता है। ठीक है, आई होप कि समझ रहे हैं। तो विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, सम भिन्न या उचित भिन्न, समझ रहे हैं कि जब भी अंश बड़ा हो तो वो सम भिन्न कहलाता है, अनुचित भिन्न कहलाता है या विषम भिन्न कहलाता है। अंश बड़ा हो तो, अगर हर बड़ा हो तो हम क्या कहेंगे, हर अगर बड़ा हो तो वो उचित भिन्न हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देख लेते हैं संयुक्त भिन्न क्या होता है। संयुक्त भिन्न क्या होता है, संयुक्त भिन्न क्या होता है। ठीक है, देखिए संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं, जिस भिन्न में एक पूर्णांक होता है और दूसरा उचित भिन्न होता है। एक पूर्णांक होता है और एक उचित भिन्न होता है, तो उस समूह को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त भिन्न बोलते हैं। जैसे हम ये कह दिए 2 पूर्णांक 4/5, या इसको 2 सही 4/5 भी कहते हैं। ठीक है, और जैसे हम लिखें 2 बटा, यहाँ लिख देते हैं 1, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से कई उदाहरण ले सकते हैं, 2/5/8, कुछ भी ले सकते हैं। तो जिस भिन्न में एक पूर्णांक हो और साथ ही साथ एक उचित भिन्न हो या सम भिन्न हो, तो उस दोनों समूह को क्या कहते हैं। देखिए ये भी एक समूह बनता है, पूर्णांक का हो गया, और ये जो है हमारा विषम भिन्न दिख रहा है, सम भिन्न दिख रहा है, बार बार विषम भिन्न बोला जा रहा है, माफ़ी चाहूँगा। ये विषम भिन्न है, ये भी विषम भिन्न है, ये भी विषम है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। जिस भी भिन्न में पूर्णांक और सम भिन्न एक साथ आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त भिन्न। मतलब दोनों साथ साथ आ रहे हैं, पूर्णांक भी आ रहा है और सम भिन्न भी आ रहा है या उचित भिन्न भी आ रहा है, तो ये जब भी एक साथ आ जाए, दिख जाए, तो ये संयुक्त भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आई होप समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इकाई भिन्न क्या होता है। देखिए इकाई भिन्न क्या कहलाता है। किसी भी भिन्न में अगर अंश हमेशा 1 आता है और हर कुछ भी आ जाए, हर से बहस नहीं है। अंश हर वक्त आपका क्या होना चाहिए, अंश हर वक्त 1 होना चाहिए। अंश हर वक्त क्या होना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। तो किसी भी भिन्न में अगर अंश 1 आता है, हर कोई भी संख्या आती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, इकाई भिन्न बोलते हैं। ठीक है, इस तरह का रूप का कोई भी भिन्न अगर आपको दिखे तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको इकाई भिन्न बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है आगे। अगर बात करें तुल्य भिन्न की, तुल्य भिन्न क्या होता है। तुल्य भिन्न जिस 2 या 2 से अधिक भिन्न अगर समान है तो उसे हम तुल्य भिन्न कहते हैं। इसमें हमेशा तुल्य मतलब तुलना कीजिए, है ना। तो 2 या 2 से अधिक भिन्नों की तुलना करते हैं और उसमें देखते हैं कि अगर दोनों भिन्न समान दिखते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, सरलतम भिन्न के रूप में या असरलतम भिन्न के रूप में, अगर वो किसी भी तरह समान दिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, तुल्य भिन्न बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं 2/5 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 बटा हम ले लेते हैं कितना,
8/16 लेते हैं, सॉरी 20 ले लेते हैं, 8/20 ले लेते हैं। ये क्या प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है कि ये बराबर है। अच्छा, इसको हम ना लेते हैं, हम जैसे 5/6 ले लेते हैं, फिर 5/6 ले लेते हैं, फिर 5/6 ले लेते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, न्यूनतम भिन्न के रूप में ये प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि क्या है, ये तुल्य भिन्न है, क्योंकि सबका मान समान हो रहा है। 2 या 2 से अधिक का मान जब समान, 2 या 2 से अधिक जब भिन्न आपस में बराबर होते हैं तो क्या बोलते हैं, उसे तुल्य भिन्न बोलते हैं। तो ये सब दिख रहा है, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रहा। तो ये भी क्या है, ये दोनों भिन्न तुल्य हैं। कैसे तुल्य हैं, इसको न्यूनतम भिन्न के रूप में हम चेंज कर देंगे। अगर संभव हो तो न्यूनतम भिन्न के रूप में चेंज करके देखेंगे। तो इसको अगर 4 से घटा देंगे तो 4 दूना 8, इसको 4 से घटाएंगे तो 4×5 20। दिखने में अब हमारा प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि 2/5 ये भी है, 2/5 ये भी है। तो इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी भिन्न है, अगर वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें क्या तुल्य दिख रही है तो उसे हम तुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अप्रत्यक्ष में दिक्कत होता है क्या, कि उसको कटा कर देखना पड़ता है कि प्रत्यक्ष रूप में वो आ रहा है कि नहीं बराबर। ठीक है, तो इस हिसाब से आप तुल्य भिन्न को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान समान हो तो उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको, आगे समझते हैं। 6 नंबर देखते हैं, डिफिनीशन क्या कहता है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, तुल्य भिन्न हो गया। 6 नंबर देखते हैं। एक समहर भिन्न होता है, समहर भिन्न। हमारे गांव में जानते हैं क्या होता है, जब कहीं भोज होता है, शादी विवाह, ठीक है, तो वहाँ पे हम कहते हैं, जो इनवाइट देने वाले आते हैं तो बोलते हैं भाई समहर अंगिया बा। ठीक है, हम थोड़ा भोजपुरी क्षेत्रीय भाषा से बिलोंग्स करते हैं, हमारा भोजपुरी क्षेत्रीय भाषा है तो कभी कभी भोजपुरी बोल देते हैं। ठीक है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, ज़रूर बताइए कमेंट में, क्या आप भी भोजपुरी बोलते हैं, ज़रूर बताइएगा। तो हमारे गांव में जब भी किसी के यहाँ भोज होता है तो दावत कहते हैं, भोज कहते हैं, पता नहीं और क्या क्या कहते हैं, तो उसे हम हमारे यहाँ क्या कहता है, समहर अंगिया है। ठीक है, अंगिया बोलते हैं, दावत इनविटेशन देने को अंगिया बोलते हैं। चलिए, ये तो आप भी जानते होंगे अगर हमारे क्षेत्र से बिलोंग्स करते हैं। चलिए, समहर भिन्न क्या होता है। समहर, देखिए, जिस भी भिन्न का अगर हर समान हो, जिस भी भिन्न का अगर हर आपका क्या हो समान हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समहर भिन्न बोलते हैं। ठीक है, 50 कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें केवल हमें देख लेना है हर क्या आ रहा है। ठीक है, सॉरी इसमें देख लेना है कि हर क्या आ रहा है, हर स्थिति में क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समहर भिन्न बोल देते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, समहर भिन्न बोलते हैं। चलिए, मिश्र भिन्न देखते हैं क्या कहता है। मिश्र भिन्न क्या बोलता है, मिश्र भिन्न क्या होता है। चलिए, मिश्र भिन्न क्या होता है कि किसी भी भिन्न में अगर अंश या तो भिन्न हो, हर या तो भिन्न हो, या तो भिन्न हो दोनों, अंश भी भिन्न हर भी भिन्न, या फिर आपका एक अंश केवल पूर्णांक हो और हर भिन्न हो, या फिर भिन्न में हर पूर्णांक हो और अंश भिन्न हो, तो इस रूप के भिन्न को हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, बेटर रहेगा। जैसे हमने 2/5/3 लिख दिया। ठीक है, 2/5/3 हमारा ये मेन बटा ये वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, हमारा अंश है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि किसी भी भिन्न में या तो अंश पूर्णांक हो, हर भिन्न हो, तो ये दोनों भिन्न है हमारे, क्या है, 5/3 है, इसमें भी ये अंश है, ये हर है, तो ये हम संयुक्त रूप से इन दोनों को क्या बोलेंगे, ये भिन्न है। ठीक है, ये भिन्न है और ये अंश हमारा क्या है, पूर्णांक हो। तो किसी भी भिन्न में अगर अंश पूर्णांक हो और हर भिन्न हो, या फिर ऐसे नहीं कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, इसको हम मान लिए 2/5, ये भिन्न हो गया और ये मेन बटा हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिए, बड़ा दिए हैं
ताकि आपको दिखे कि ये मेन बटा है, और नीचे 3 दे दिए हैं। तो इसमें देखिए अंश क्या दिख रहा है, इसमें अंश पूर्णांक है और हर क्या है, भिन्न है। इसमें अंश क्या दिख रहा है, हमारा भिन्न दिख रहा है। अंश क्या दिख रहा है, भिन्न के रूप में। ये टोटल है, ठीक है, ये टोटल है भिन्न के रूप में, और नीचे वाला क्या है, पूर्णांक के रूप में। तो किसी भी भिन्न में या तो अंश पूर्णांक हो या हर पूर्णांक हो, या तो हर पूर्णांक हो या तो अंश पूर्णांक हो, ठीक है। या फिर दोनों स्थितियां बन सकती हैं, जैसे 2/5 लिख दिए, मेन बटा हो गया, 4/5 लिख दिए, ये भी। तो ये भी, ये टोटल का टोटल क्या है, ये भी हमारा भिन्न ही है, ये भी भिन्न है, और ये भी क्या है, ये टोटल का टोटल भिन्न है। तो 3 कंडीशन बनते हैं मिश्र भिन्न में। या तो अंश आपका पूर्णांक हो सकता है, हर भिन्न हो सकता है, ठीक है। या तो आपका हर भिन्न हो सकता है, अंश पूर्णांक हो सकता है, या तो अंश और हर दोनों भिन्न हो सकते हैं। तो इस स्थिति में जितने भी ऐसे रूप के देखने को मिलेंगे आपका भिन्न, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मिश्र भिन्न हो जाते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे क्या होंगे, मिश्र भिन्न होंगे। आई होप कि समझ रहे हैं तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं लिखना चाहते हैं तो हम बता दे रहे हैं कि किसी भी भिन्न में या तो अंश या हर या दोनों भिन्न के रूप में होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए, मिश्र भिन्न हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि जैसे संयुक्त भिन्न होता है ना, ये क्या हो गया, चलिए अब जैसे हमारा मिश्र भिन्न, चलिए आगे बताते हैं। 7 हो गया, 8 मिटाकर बताते हैं आपको कुछ तरीका, जैसा कि जनरली आप जानते होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। नहीं जानते हैं तो सीख भी लेंगे। बिल्कुल धीरज बनाए रखिएगा, धैर्य। अब देखिए क्या होता है, मिश्र भिन्न कुछ होता है जैसे कि संयुक्त भिन्न होता है। अभी हमने आपको बताया है संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न क्या होता है, जिसमें एक पूर्णांक होता है और एक सम भिन्न होता है या उचित भिन्न होता है। तो इस तरह के रूप को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त भिन्न। तो संयुक्त भिन्न को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त भिन्न को अगर आप चाहते हैं कि विषम भिन्न के रूप में बदलना है तो कैसे बदलते हैं, जैसे हम संयुक्त रूप से विषम भिन्न के रूप में बदलना चाहते हैं। संयुक्त भिन्न क्या बताएं, संयुक्त भिन्न किसे बोलते हैं, इसको हमें चेंज कर देना है किसमें, विषम भिन्न के रूप में। विषम भिन्न के रूप में चेंज करना है, विषम भिन्न के रूप में, या इसको अनुचित भिन्न के रूप में भी समझ सकते हैं, अनुचित भिन्न। तो हम जानते हैं डेफिनेशन, पहले इसकी बात कर लेते हैं। संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं, जिसमें एक पूर्णांक भी हो, साथ ही साथ एक सम भिन्न भी हो। एक पूर्णांक हो, सम भिन्न भी हो। संयुक्त रूप को हम क्या बोलते हैं, जैसे 2.4/5, ये हमारा क्या हुआ, सम भिन्न हुआ या उचित भिन्न। इसके साथ साथ एक पूर्णांक भी है, तो इस तरह के संयुक्त भिन्न को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त भिन्न बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के संयुक्त रूप से आने वाले भिन्न को संयुक्त भिन्न बोलते हैं। इसको कन्वर्ट कर देना है हमें विषम भिन्न के रूप में। तो विषम भिन्न क्या होता है या अनुचित भिन्न क्या होता है, अभी बताया आपको कि किसी भी भिन्न में अगर अंश बड़ा हो हर से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न बोलते हैं। तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, चेंज या कन्वर्ट कहिए या चेंज कहिए। तो इसको चेंज करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, ये हर को पूर्णांक से गुना कर देते हैं, मतलब 2 × 5 कर देते हैं। ये हम क्या लिख सकते हैं, भाषा के रूप में आप लिख सकते हैं कि पूर्णांक गुना हर प्लस अंश, अंश डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 हो गया। अब बाटा हमारा हर रहता है, हर मतलब 5, हर स्थिति में हर रहेगा, ठीक है। फिर हर लिख रहे हैं, 5 लिखना चाहिए। चलिए ये समझ रहे हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, लिखिए पूर्णांक गुना हर, पूर्णांक गुना हर प्लस अंश, पूर्णांक गुना हर, पहले इसकी क्रिया करते हैं उसके बाद जोड़ते हैं, अब बटा हर नीचे रहता है। इसी फॉर्म पर हमने ऊपर चेंज किया है। हालांकि ये जानते हैं, फिर भी मतलब अगर आप किसी को पढ़ाते हैं तो आपके लिए उचित है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं। तो देखिए 5 दूना 10 होता है और 4 14, 14/5 हो गया। 21 में कन्वर्ट हो गया, अनुचित भिन्न में कन्वर्ट हो गया। कैसे, अनुचित भिन्न हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न में अगर हमें अंश बड़ा दिखे हर से तो वो अनुचित भिन्न होता है या विषम भिन्न होता है। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया संयुक्त भिन्न से किस में, अनुचित भिन्न में। आई होप कि समझ गए होंगे।
कन्फर्म है। अब देखिए, अब विषम भिन्न होता है ना, अब ये जो विषम भिन्न है इसको हमें चेंज कर देना है संयुक्त रूप में, इसको चेंज करना है संयुक्त रूप में। तो विधि जान लीजिए, हालांकि आप समझते हैं। अब हमें क्या उल्टा इसके कन्वर्ट कर देना है। अब हमें करना है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न से हमें किस में कन्वर्ट करना है बताइए। अब कन्वर्ट करना है संयुक्त रूप में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको देखिए। तो विषम भिन्न पहले लिखेंगे, जैसे हम मान लेते हैं 14/5 आ गया, 14/5 ही को लेते हैं, इसको हमें कन्वर्ट कर देना है किस में, इस रूप में कन्वर्ट करना है संयुक्त रूप में। तो संयुक्त रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या नियम होता है, नियम ये होता है कि हर जो है ना, हर 5, इस हर से हम अंश में भाग लगा देते हैं। पूर्ण रूप से देखते हैं कि कितने बार में जा सकता है। तो पूर्ण रूप से 5 दूना 10, 5 तियां 15, 3 बार में तो जाएगा नहीं, 2 ही बार में जाएगा। तो यहाँ 2 बार में 5 दूना 10 लिख देते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं, ये काट देते हैं। जो शेष बचता है ये हमारा अंश बन जाता है, जो शेष बचता है वो अंश बन जाता है। ये जो पूर्णांक आता है वो पूर्णांक बन जाता है। ये जो भाज्य दिखता है ये भाज्य हमारा क्या बनता है, ये भाज तो कुछ नहीं बनता है क्योंकि ये कन्वर्ट रूप है। ये जो बनता है ये तो हर ही रहता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले पूर्णांक को लिखिए, जो भागफल होता है वो पूर्णांक बन जाता है। तो 2 हमारा भागफल है, ये पूर्णांक हम बना दिए। ये जो शेषफल बचता है ये अंश बन जाता है, शेषफल ये जो क्या बनता है, अंश बन जाता है। और नीचे जो भाग दिए होते हैं भाजक, ये भाजक क्या बन जाता है, हर बन जाता है। ये तो हर रहता है, हर ही रहेगा। तो इस रूप से हम क्या करते हैं, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न से संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि समझते होंगे। ये तो बेसिक चीज़ आप जानते हैं, जनरल जानते हैं, ठीक है। ये तो नियम हमने बताया, क्योंकि बेसिक क्लास है तो ये हमें बताना उचित है, ठीक है। आई होप कन्फर्म हो गए होंगे। अब देखिए कुछ नियम हैं जिसे आप सहूलियत से आप इस चैप्टर को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं क्या चीज़ है। बोरिंग मत होइएगा दोस्त, ठीक है। बोरिंग होइएगा, घबराइएगा। चलिए अब जैसे कि हम इसमें बात करते हैं भिन्न, जो हमने भिन्न में जितने भी प्रकार हैं सबको हमने बता दिए, ठीक है। अब भिन्न में होता क्या है कि कुछ कैलकुलेशन होता है भिन्न का जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सिंपल रूप से करते हैं तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुछ आसान बनाने के लिए भिन्न का, जैसे हम जोड़ देखते हैं जोड़, भिन्न का जोड़। जैसे हमने लिख दिया आपको क्या, जैसे हम ले लेते हैं, आपके बुक में ही उदाहरण दिया है उसी का हम सॉल्व कर देते हैं। कुछ भी आप कर ले सकते हैं अपने मन से, ठीक है, ताकि आपको भी संतुष्टि मिले, मुझे भी संतुष्टि मिले, इसलिए मैंने बुक का उदाहरण लिया है। जैसे हम मान लेते हैं इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए ये किस रूप में दिया है, पहले ये रूप हमें पहचान कर बताइए। ये कौन कौन से रूप में है, ये बताइए कौन से रूप में है। तो इसमें क्या दिख रहा है, एक पूर्णांक है, एक सम भिन्न है, एक पूर्णांक है, एक सम भिन्न है या उचित भिन्न है। तो हम संयुक्त रूप से पूर्णांक और उचित भिन्न को क्या बोलते हैं, संयुक्त भिन्न बोलते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी तीनों टर्म दिए हुए हैं, तीनों भिन्न जो दिए हैं वो संयुक्त भिन्न है। संयुक्त भिन्न को हम क्या करते हैं, जनरली हम बनाने के लिए ऐसे करते हैं क्या, सबसे पहले इसको अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, अनुचित भिन्न में या इम्प्रॉपर भिन्न फ्रैक्शन में। तो 4 दूना 8 है, 1 9 बटा 2, अभी बताए हैं कैसे इसको अनुचित भिन्न में बदलते हैं। तो ये 4 दूना 8 1 9 बटा 2 हो जाएगा, 6 18 1 19 बटा 6 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। 8 3 24 1 25 बटा 8 हो जाता है। इस तरह से हम करते हैं जनरली। अभी घबराइएगा मत, इसको ट्रिकली हम बताएंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 6 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, जो बड़ी संख्या है ना उसका पहाड़ा पढ़ लीजिए, नहीं तो एलसीएम तो आपको पता है, एलसीएम पीछे हमने बताया है, एचसीएफ एलसीएम जो हम चैप्टर बताया उसमें बताया आप कैसे निकालते हैं। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 8 दूना 16 कटेगा, 2 से 6 से नहीं कटेगा, 8 3 24 बिल्कुल कट जाएगा। तो हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 24 में 2 से भाग लगाते हैं, 12 आएगा, 12 9 108 होता है, ठीक है, 12 9 108 हो जाएगा। फिर इससे 6 4 बार में जाएगा, 19 चौक 76 होता है। अच्छा 8 से करेंगे 3 25 3 75 होता है, ठीक है। ये देखिए ये जो निकल कर आएगा अनुचित भिन्न में आएगा, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे अनुचित भिन्न है तो ये भी अनुचित भिन्न में आएगा। जोड़ देते हैं, 5 6 11 11 8 19 का 9 हासिल 1 7 1 8 8 7 15 15 0
के 5 हासिल 1 और 1 1 2, 259 बटा आपका क्या आ जाएगा 24 आएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या हुआ अनुचित भिन्न हुआ। ये रूप आप दिख रहा है अनुचित भिन्न का, अनुचित भिन्न कहिए या फिर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहिए या फिर आप क्या बोलते हैं विषम भिन्न बोल दीजिए विषम भिन्न। तो आपको भिन्न का प्रकार दिख गया कि ये अनुचित भिन्न के रूप में आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम इसको संयुक्त भिन्न के रूप में लिखें, संयुक्त भिन्न के रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, 24 से भाग लगाते हैं संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए। ये 259 करते हैं, कितना बार में जाएगा 24 एकम 24 हो जाएगा, 1 होगा 19 हो जाएगा। अब तो जाएगा नहीं, यहाँ 0 बैठ जाएगा, ऊपर से 1 अंक उतारे हैं तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि हमने बताया आपको क्या कि जब भी संयुक्त भिन्न से आपको जब भी आपको इम्प्रॉपर भिन्न से या अनुचित भिन्न से चेंज करना हो किसमें संयुक्त भिन्न में, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले अंश को पूर्णांक बना लेते हैं, अंश को पूर्णांक बना लेंगे, शेष जो बचता है इसको अंश बना लेते हैं तो 19 अंश हो जाएगा। हर तो जिससे भाग देते हैं वो तो हर रहता ही रहता है। तो ये हमारा किस रूप में हो गया, इसका योग हमने जोड़ने के लिए आपको बता रहे थे ना, तो जोड़ का भी कई रूप है। ये अनुचित भिन्न में ये जोड़ का आंसर आया था, ये भी आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन अनुचित भिन्न में किसी भी भिन्न को नहीं रखा जाता है, ठीक है, उसको हमेशा या तो आप संयुक्त भिन्न में बदल दीजिए या प्रॉपर भिन्न में बदल दीजिए, ये होता है कंडीशन। तो हमने यहाँ देखिए ये हमारा क्या एक पूर्णांक हो गया और ये हमारा प्रॉपर भिन्न हो गया। प्रॉपर भिन्न कहे तो सम भिन्न हो गया, सम भिन्न कहे तो उचित भिन्न हो गया। तो हमेशा उचित भिन्न के रूप में पूर्णांक और उचित भिन्न के रूप में हमेशा रखते हैं। तो इसका योग ओवरऑल क्या आया, ये आया। लेकिन ये इसमें काफ़ी समय लग गया। इसको समय बचाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करते हैं, जितने भी पूर्णांक दिख रहे हैं ना सारे पूर्णांक को एक जगह जोड़ देते हैं। तो पहले इस पूर्णांक को जोड़ लेते हैं, इस 4 को जोड़ लेते हैं, 3 को जोड़ लेते हैं, फिर 3 को जोड़ लें, 4 3 3, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, कोई दिक्कत। 4 3 3 जोड़ लिए। अब हम क्या जोड़ देंगे इसमें 1/2 अब प्लस 1/6 और फिर 1/8 जोड़ लेते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब इसकी क्रिया एक जगह, इसकी क्रिया एक जगह, फिर जोड़ देंगे, काम बन जाएगा। आइए 4 3 7 और 3 10 होता है ना, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा देखिए इसका तो 24 होगा ही, 24 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 से करेंगे तो 12 होगा, 6 से करेंगे तो 4 होगा, 8 से करेंगे तो 3 होगा, ये तो समझ रहे हैं। अब सिंपल ये इस पूर्णांक को देखिए यहाँ लिखते हैं, दिख रहा है ना, समझ लीजिए ये 10 हो जाएगा और इस सबको जोड़ेंगे ना तो 12 4 16 और 3 19/24। देखिए कितना अच्छा है। और ये प्लस है ना, चुपचाप प्लस को हटा दीजिए, सटा दीजिए, हटा कर सटा देना है, काम खत्म। क्या होगा, हटा कर सटा देंगे, ये नियम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप जोड़ को बना सकते हैं। ये नियम फॉलो ना कर अनुचित भिन्न में न बदल कर डायरेक्ट आप पूर्णांक को पूर्णांक के एक साथ जोड़ दीजिए और उचित भिन्न को एक साथ जोड़ दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं जोड़। इसी तरह हम घटाव भी करेंगे। जब भी घटाव का प्रोपोर्शन आएगा, जब भी घटाव का भाग आएगा तो हम क्या करेंगे, सबको पहले घटा लेंगे, पूर्णांक जितने भी दिखेंगे पूर्णांक को एक साथ घटा लेंगे और ये जो फ्रैक्शन है इसको एक साथ घटा लेंगे और दोनों को प्लस देकर बीच में सटा देंगे। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं घटाव में भी। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं। जब भी मिश्रित रूप में आए, जोड़ भी आए घटाव भी आए, तो दोनों को पूर्णांक वाले जोड़ घटाव को एक साथ करेंगे और भिन्न वाले जोड़ घटाव को एक साथ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, घटाव वाला भी देख लेना। चलिए पहले घटाव वाला हम लेकर देख लेते हैं एक उदाहरण, ताकि आपको बेटर समझ में आए। घटाव अगर करें, संयुक्त रूप के घटाव अगर करना चाहते हैं तो संयुक्त रूप के घटाव को कैसे कर सकते हैं, जैसे देखिए 2/5 है, ठीक है, प्लस कर दिए, नहीं सॉरी 5 पूर्णांक 2/5, चूँकि संयुक्त रूप से करना है ना। और यहाँ हम कर लेते हैं 3 पूर्णांक 5/6 कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं है। इसी को हम घटा कर देखते हैं। तो पहले हम क्या अनुचित भिन्न से देखते हैं, पहले
पूर्णांक को तोड़ देते हैं। 5 × 25 = 2 कितना हो जाएगा 27, अब बटे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटा लें 36 18 5 8 5 13 23 हो जाएगा, 23/6 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। हम क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं, 5 × 6 = 30 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। 30 का लेंगे 6 से भाग लगाएंगे, 5 × 6 = 30, 6 से 27 में गुना करेंगे, 27 6 का, और फिर इसमें से घटा देना है, क्या 6 से करना है। तो देखिए 6 5 हो जाएगा, 23 में 5 से गुना करेंगे, 23 × 5 कर देंगे। इसको सिंपल घटा देते हैं, गुना कर दीजिए, 7 × 6 = 42, 6 × 2 = 12, 4 16 होगा ना। 162 में से 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 गया, 115 घटा दीजिए, 30 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, ये अनुचित भिन्न के रूप में आएगा। 12 में से 5 गया, 7 5 12, और ये हमारा 5 में से 1 गया 4, और ये तो खत्म, 47/30 आ गया। यानी अब हम क्या करेंगे, ये हमारा देखिए अंश बड़ा आ गया, हर छोटा आ गया, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, इसको उचित भिन्न बनाएंगे। उचित भिन्न बनाने के लिए संयुक्त रूप में लिखना पड़ेगा। संयुक्त रूप कैसे लिखते हैं, पूर्णांक तोड़कर। तो कैसे तोड़ते हैं पूर्णांक, 30 से भाग लगाएंगे 47 में, ये न करते हैं 30 एकम 30 हो जाता है, ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसको हम अंश बनाते हैं, यानी इसको संयुक्त रूप में कैसे लिख सकते हैं, 1.17, ये शेष जो बचता है अंश बन जाता है, जिसे भाग देते हैं वो हर होता ही है। कन्फर्म है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब ये तो हमने बेसिकली किया था, अब ट्रिकली कैसे करेंगे। ट्रिकली हम कैसे घटाएंगे, हमने बोला है आपको कि पूर्णांक को एक साथ घटा लीजिए। 5 में से घटा लेते हैं 3 को, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ प्लस का चिन्ह देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जाकर जुड़ जाता है पूर्णांक। और हम क्या करेंगे, 2/5 को भिन्न के साथ घटा लेते हैं, 5/6, यही ना है, कोई डाउट नहीं है। चलिए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ प्लस कर देते हैं, इसको घटाएंगे तो देखिए 30 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो गया, 5 × 5 = 25 हो गया, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 × 6 = 6 दूना 12। अब हम क्या करेंगे, ये 2 प्लस कर देते हैं, और देखिए ये घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा, कोई डाउट नहीं है। तो 25 में से हम 12 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 होगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 30, 13/30 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में होगा, माइनस में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। इसको नियमतः या तो घटा लीजिए, या फिर यहाँ नियमतः कैसे घटाएंगे, 2 प्लस माइनस माइनस होगा, 13/30 कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आएगा, 30 दूना 60, घटाओ 13, अब 30 होगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले समझ लीजिएगा, यहाँ हम ट्रिक तुरंत बताएंगे, यहाँ से कैसे हम डायरेक्ट बना देंगे, डायरेक्ट आंसर मंगा देंगे, समझिएगा। ये करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 47 आ रहा है, 47/30, फिर 47/30 आ गया तो इस रूप में आ जाएगा, तो हमारा 1.17/30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिर इतना झंझट यहाँ से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, यहाँ से इतना मत कीजिएगा ना, तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो जा रहा है। ठीक है, ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, इसको नहीं करना है। हमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक हमने आया, यहाँ माइनस में आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 2 दिया हुआ है ना पूर्णांक में, इस पूर्णांक में से 1 हम घटा लेंगे। ठीक है, 1 घटा लेंगे, क्यों, क्योंकि इसको हम रिमाइंडर ले लेंगे। इसका हम क्या कर देंगे, रिमाइंडर ले लेंगे। इसका क्या करेंगे हम, रिमाइंडर, चूंकि माइनस है ना, तो इसका इन दोनों का रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, इन दोनों का अंतर ले लेंगे। तो 30 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा, 17/30 हो जाएगा। इस बार एक बार रिमाइंडर ले लेते हैं, पूर्णांक में से 1 घटा लेंगे, इसका एक बार रिमाइंडर ले लेंगे। रिमाइंडर करने का मतलब एक बार घटा लेंगे। अब देखिए ये घटेगा तो 1 हो जाएगा, ये घटेगा तो +17/30 हो जाएगा। तो हम जानते हैं 1 + 17/30 को हम 1.17/30 भी जोड़ सकते हैं। हाँ, प्लस को हटाकर सटा देते हैं, तो ये आपका डायरेक्टली आंसर आ जाता है। कहीं भी इस तरह का कंडीशन बनता है तो आप इस प्रक्रिया से कर लेंगे, आपका आंसर आ गया। ये नहीं कि आप इस विधि से करना शुरू कीजिएगा तो फिर इसी पर पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो ये नहीं करना है आपको, डायरेक्ट इस तरह से जब भी कंडीशन बनता है तो एक बार ऐसे करेंगे, या फिर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा कि ये अगर बड़ा आता है ना, अनुचित भिन्न आता है, तो इसमें हम एक रिमाइंडर लेते हैं, एक बार घटा लेते हैं। उस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। तो ये रहा हमारा जोड़ और घटाव। और क्या होता है कि एक जोड़ दे देता है, एक घटाव देता है, एक साथ भी दे देता है, जोड़ और घटाव साथ साथ दे देता है। तो उसको हम कैसे करेंगे,
ये देख लेते हैं, जोड़ घटाव संयुक्त रूप से अगर दे दे तो उसको जल्दीबाजी में कैसे करेंगे। दोनों तरीका बताएंगे, बेसिक से भी बता रहा हूँ और आपको बताएंगे किससे, बेसिक प्लस ट्रिक दोनों बताएंगे। जैसे आपको घटाव और जोड़ दोनों है, घटाव भी है और जोड़ भी है, तो इस तरह से हम कैसे जल्दीबाजी में करेंगे। जैसे 2.1/2 दिया हुआ है प्लस 1.1/2 दिया है, ठीक है, 2 नहीं मान लेते हैं, आपका 3 ही दिया है, और घटाव दे दिया है आपका 1 सॉरी थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ताकि मज़ा आ जाएगा। यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ 1/1/2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को ले लेते हैं। हम बेसिक से पहले सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद ट्रिक से देखेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए। अरे भाई साहब क्या हुआ, ठीक है। देखिए पहले हम बेसिक से कर लेते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से करते हैं। बेसिक से हम पहले पूर्णांक को तोड़ देते हैं, 5 दूना 10 1 11/2 लिखते हैं, ठीक है। प्लस करते हैं 3 दूना 6 1 7/3 लिखते हैं, फिर माइनस करते हैं 2 एकम 2 1 3/2 लिखते हैं, यही ना करते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 3 2 का लघुत्तम ले लेते हैं। 3 2 का लघुत्तम क्या होता है हमारा, एलसीएम 6 हो जाता है, ये तो जानते हैं। 2 से भाग लगाएंगे, इसमें 3 आएगा, 3 से गुना कर देंगे 11 में 33 हो जाएगा। फिर ये 2 हो जाएगा, भाग लगाएंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। फिर इसमें से घटाएंगे, जहाँ जहाँ चिन्ह जैसा है वैसा देंगे। 2 से 3 बार में करेंगे तो ये 3 बार में 3 तरीका 9 हो जाएगा। आइए 33 हुआ, 14 को जोड़ देते हैं तो 4 3 7 3 1 4, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से 9 घटा देंगे बटा 6 है, ठीक है। अच्छा इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 में से 9 गया, 9 8 17 और ये 3 38 बटा आपका 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई साहब 17 में से 9 जाएगा, ठीक है, 17 में से 9 जाएगा 8। चलिए ये हम अब क्या, ये हमारा देखिए किस भिन्न के रूप में दिख रहा है हमारा, थोड़ा भिन्न भी पहचानते रहिएगा। ये अनुचित भिन्न के रूप में दिख रहा है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है, जब भी अंश हर से बड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। तो इसको हम संयुक्त भिन्न में बदल देंगे, पूर्णांक तोड़ देंगे तो संयुक्त भिन्न हो जाएगा। कैसे तोड़ते हैं, 6 से भाग लगाते हैं 38 में, ठीक है। 6 25 30 6 25 6 छक्के 36 होता है, 2 बचेगा। तो इसको हम क्या बनाते हैं, पूर्णांक बना देते हैं। इसको क्या बनाते हैं, अंश बनाते हैं, और ये तो हर रहेगा ही। तो ओवरऑल हमारा क्या आ रहा है, 6.2/6 आ रहा है, ठीक है। इसको हम ट्रिकली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ट्रिकली, 5 को पूर्णांक को एक साथ कर देते हैं हल, और भिन्न को एक साथ करते हैं तो 1/2 लिख देते हैं, प्लस 1/3 लिखते हैं, माइनस 1/2 लिखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए 5 2 कितना हो जाता है, 7 7 में से 1 घटा देंगे, 5 2 7 में से 1 घटाएंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं, और इसको करेंगे तो 6 होगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक तो समझ रहे हैं। ये देखिए 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और देखिए -3 और +3 कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना हमारा, बताइए, 2/6 बचेगा। 2/6 बचा ना, कोई डाउट नहीं है। तो इसको हम प्लस को हटाकर इसको सटा नहीं देते हैं, ये तो जानते हैं, प्लस को हटाकर सटा देते हैं, ये पूर्णांक बन जाता है। तो देखिए दोनों का आंसर आया कि नहीं सेम। तो ये आसान है कि ये आसान है, आप कंफर्म कर सकते हैं। अब देखिए इससे भी छोटा रूप हो सकता है, इससे भी छोटा रूप क्या हो जाएगा, ये अगर कट रहा है तो कटा दीजिए, तो 6.1/3 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। इसको भी कर सकते हैं, 2 3 6, 6.1/3 करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस रूप में हम कभी नहीं छोड़ते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में हम कभी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बना देते हैं। तो इस तरह से दोनों का आंसर हमारा समान आ रहा है, तो जो भी आसान है उस तरह से आप कीजिएगा हल, ठीक है। आगे बहुत सारे मिलेंगे आपको, चैप्टर बनाते वक्त आपको ये सारी चीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे, जोड़ घटाव साथ में, ठीक है। अब रह गया बात इस चैप्टर में प्रयोग होने वाला सबसे बड़ा नियम, जिसे हम अक्सर सिंप्लीफिकेशन में पढ़ते हैं। इसमें पूर्णांक में ही दे दिया है, इसमें फ्रैक्शन चैप्टर में ही दिया गया है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है कि इसमें सिंप्लीफिकेशन में, एक तरह से आप समझ सकते हैं सिंप्लीफिकेशन ही आएगा आपको प्रयोग करने के लिए। तो सिंप्लीफिकेशन में एक
नियम याद रखते हैं, बोडमास का नियम, जिसे आप वाकिफ होंगे, आई होप आप समझते होंगे। नियम क्या होता है, किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्या में अगर 2 या 2 से अधिक आपका चिन्ह मिल जाता है, अरे भाई 2 या 2 से अधिक चिन्ह मिल जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे 2 + 5 - 3 + 1 गुना 5 भाग 5 + 1, इस तरह का कंडीशन सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक नियम का पालन करते हैं। कौन सा नियम है, जिसे हम बोडमास का नियम कहते हैं। चूँकि बोडमास का नियम इसलिए कहते हैं कि चूँकि उसमें क्रमवार है, बोडमास जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल क्रम से लिखा है। जैसे हम लिखते हैं BODMAS बोडमास, ठीक है। तो ये नियम होता है। ये नियम होता क्या है, देखिए सबसे पहले अगर किसी भी मतलब आपका सॉल्यूशन करना है, किसी भी संख्याओं का संयुक्त रूप से अगर आपको हल करने के लिए कहीं दे दिया गया हो, जिसमें आपका इस तरह का चिन्ह दिया हो, सारे चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, साथ ही साथ आपको कहीं ब्रैकेट दिख गया, ठीक है, कहीं कहीं आपको ये सब दिख गया, तो ये ब्रैकेट आप समझते हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रैकेट क्या होता है। क्योंकि इसमें ब्रैकेट का प्रयोग हुआ है तो सबसे पहले आपको हम थोड़ी सी जानकारी, ब्रैकेट होता क्या है। देखिए ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, ब्रैकेट का ये सारे सिंबल हैं तो ब्रैकेट यही होता है, ठीक है। ब्रैकेट होता कितने प्रकार का है ये समझते हैं। ब्रैकेट आपको मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कौन सा ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट आपका आ जाता है रेखा ब्रैकेट। कौन सा, रेखा ब्रैकेट कहिए या कोष्ठक कहिए, ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्ठक, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ब्रैकेट, ठीक है। 2 नंबर हो जाता है आपका छोटी कोष्ठक, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर मंझली ब्रैकेट होता है, मंझली कोष्ठक कह सकते हैं, मंझली कोष्ठक कह सकते हैं। और चौथी आपका हो जाएगी बड़ी कोष्ठक, ठीक है। तो कोष्ठक को समझ लीजिएगा। ऐसे इस तरह से संयुक्त रूप से सॉल्यूशन करने के लिए आपको आएंगे, ठीक है, नंबरों का। तो इस हिसाब से आपको कहीं देखने को रेखा कोष्ठक भी मिल सकता है, जिसका सिंबल जानते हैं क्या होता है, जिसका सिंबल इस तरह से होता है, बार के रूप में आपको दिया जा सकता है। जैसे बार इसी तरह से होता है तो उसको लाइन रेखा भी बोल सकते हैं, लाइन कोष्ठक भी बोल सकते हैं। छोटी कोष्ठक किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, इसके अंदर कोई क्या रहता है, नंबर रहता है, ठीक है। अच्छा, मंझली कोष्ठक कैसा रहता है, इस तरह से रहता है, ठीक है। ये चालू होता है, ये बंद होता है, ये चालू, ये बंद, ये चालू, ये बंद, कन्फर्म है। इस तरह से हमारा क्या होता है। 4 नंबर अगर देखें तो बड़ी ब्रैकेट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, जो कि सारे संयुक्त रूप से आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, इस चैप्टर भर में मिलेगा। तो ये आप समझ गए कि आपको क्या क्या मिल सकता है। बोडमास के नियम में हमेशा ब्रैकेट का पहले पालन किया जाता है। अब चलिए बी से कहता है क्या, ब्रैकेट, बी से क्या होता है, ब्रैकेट। लेकिन ब्रैकेट में भी ध्यान रखना होता है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर इस तरह से ब्रैकेट, चारों ब्रैकेट का प्रयोग किया गया हो तो उसमें हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, सबसे पहले रेखा कोष्ठक की काम करते हैं, सबसे पहले रेखा कोष्ठक की काम करते हैं, उसके बाद छोटी ब्रैकेट की काम करते हैं, उसके बाद मंझली ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद बड़ी कोष्ठक का काम करते हैं या बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। कन्फर्म है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो हमारा बोडमास का नियम कहता है कि पहले आप ब्रैकेट का काम कीजिए। तो ब्रैकेट में भी पहले किस ब्रैकेट का, पहले रेखा ब्रैकेट का, उसके बाद आपका छोटी ब्रैकेट का, उसके बाद मंझली ब्रैकेट का, उसके बाद किस ब्रैकेट का काम करना है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का काम करना है, ठीक है। ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। जब भी ब्रैकेट अगर आ जाए, तो ब्रैकेट नहीं आए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ बोडमास, ठीक है। सबसे पहले आपको काम करना है ब्रैकेट के बाद ऑफ का, किसका काम करना है, ब्रैकेट के बाद ऑफ का काम करना है। कोष्ठक के बाद जैसे ही आए, कोष्ठक अगर कोष्ठक हो गया तो कोष्ठक के बाद जैसे ही ऑफ आ जाए, ऑफ का मतलब का होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। ब्रैकेट के बाद हम डायरेक्ट किस पर काम करते हैं, गुणा पर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं,
गुना पर नहीं, जहाँ पर देखिए गुना एक गुना होता है, एक सिंबल गुना ऐसा दिया रहता है और एक आपको लिखा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, का लिखा रहेगा, बिल्कुल का लिखा रहेगा। एक गुना होता है, एक का लिखा रहता है, या फिर आपको इंग्लिश में देखा तो ऑफ लिखा रहेगा। तो सबसे पहले का जो भाषा के रूप में लिखा रहेगा उसका हम काम करेंगे, ये नहीं कि गुना के रूप में। समझने के लिए इसका मतलब गुना होता है, ये हमने बताया, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑफ का या गुना का काम करते हैं, ठीक है। डी से डिवाइड का उसके बाद करते हैं। ऑफ का काम करने के बाद डिवाइड का काम करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाइकेशन का काम करते हैं। मल्टीप्लाइकेशन का काम करते हैं। मल्टीप्लाइकेशन में आपको क्या दिखेगा, गुना सिंबल के रूप में इस तरह से दिखेगा। तो इसका उसके बाद हम काम करेंगे, पहले ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का जो भाषा के रूप में लिखेगा उसका, उसके बाद डिवीज़न का काम करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। उसके बाद एडिशन का काम करेंगे, कन्फर्म है। उसके बाद एडिशन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जोड़, ठीक है, ये सिंबल के रूप में दिया रहेगा, जो ऐसे रहेगा। अच्छा, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे। सब्सट्रैक्शन मतलब क्या बोलते हैं, घटाओ। सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये सारे हमारे क्या है, इसी को हम बोलते हैं बोडमास का नियम। ये एक नियम होता है, ये क्रमबद्ध रूप से सॉल्यूशन करने का एक नियम होता है, जिससे हमारा क्या कैलकुलेशन जो होता है सटीक होता है, सही होता है। तो ये चीज़ आपको बोडमास का नियम ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर शुरू होगा। तो चैप्टर शुरू होने से पहले आपको हम क्या बताएं, इसमें कुछ सूत्र भी हैं दोस्तों, ठीक है। तो सूत्र शायद आप जानते होंगे, हमने आपको बता दिया है सूत्र, किसमें, एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में ही आपको मैंने सूत्र बता दिया है। तो आई होप कि इसमें आप समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ और कैलकुलेशन है, जैसे कि अगर इसको हम मिटा कर, नहीं चलिए, जैसे कि अगर आपको भाग के रूप में दे दिया जाता है, जैसे 2/5 कोई भिन्न है, ठीक है। इसमें अगर कह दे कि आप भाग दीजिए 5/4 से, ठीक है। अगर भाग करने के लिए बोलता है तो जब भी ये भाग रहता है ना, ये क्या होता है कि 2/5 और ये गुना में हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये पलट जाता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं। तो ये 5/4 है तो 4/5 है। इस तरह से हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, निकल कर आ जाता है। तो 4 दूना 8/10 हो जाता है, कन्फर्म है। या फिर हाँ सॉरी 25 होगा, ये 5×5 = 25। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये नियम होता है कि जब भी आप भाग को गुना में कन्वर्ट करें तो वो बगल वाले उसके बाद वाले भिन्न को क्या करते हैं, पलट देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे हम अगले वीडियो में चैप्टर से। कुछ फार्मूला है तो फार्मूला हम चैप्टर में सॉल्व करने के साथ साथ आपको फार्मूला बता देंगे। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है इसका बेसिक के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इसके चैप्टर को शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।